एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोनाड्स। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें जो हमारा लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं वो है गोनाड्स। गोनाड्स में अब टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस का क्या फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है कि सभी को सभी चीजें पता हो, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टेस्टिस की स्पेलिंग ये है या आई है। तो टेस्टिस जब ई होता है दैट मीन्स वो प्लूरल है, ठीक है, और आई होता है दैट मीन्स हम एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं। तो अगर एक टेस्टिस की बात करें, सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आई आएगा और प्लूरल की बात कर रहे हैं तो ई आएगा। ओके, ठीक है, तो टेस्टिस, क्योंकि मेल में टेस्टिस दो होते हैं, ओके, तो हम टेस्टिस ई एस लिखते हैं। ओके, टेस्टिस क्या होता है? द टेस्टिस आर मेल सेक्स ग्लैंड्स दैट हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ठीक है, तो जो टेस्टिस है उसका दोनों ही फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। Heterocrine gland. Okay, the testes are oval-shaped organ that are found in the scrotum and separated by scrotal septum. Okay, तो जो टेस्टिस होता है वो कहाँ मिलता है? स्क्रोटम में। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? एक सैक लाइक बॉडी पार्ट है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेस्टिस कितने हैं? दो हैं। ओके, ओवल शेप्ड का होता है ये। ओके, साइज अगर देखें तो 3.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। अगर इसकी हम बात करें कि आउटर लेयर क्या कवर करता है, तो दीज आर कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है? एक लेयर होती है, ऐसी एक लेयर है यहाँ पे। ओके, इमेज में आप देख सकते हो, ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ओके, और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है ये सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट नहीं है, ये फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। जो ओवरी होते हैं, ओवरी के पास भी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही बोलते हैं। आगे हम वो भी पढ़ेंगे। ओके, एंड कनेक्ट सेमनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, तो जो देखो ये जो सेमनिफेरस टिब्यूल्स हैं ये हैं सेमनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, आपको इमेज में क्लियरली पता लग रहा होगा। यहाँ मैंने जस्ट एक ऐसे ही इमेज बनाई हुई है, ये उतनी अच्छे से नहीं बन पाई है, तो आप वहां देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जिगजैग जो आपको दिख रहा है, ये है सेमनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये जो सेमनिफेरस टिब्यूल्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो ये बहुत ही लंबा होता है, ऑलमोस्ट 600 मीटर्स। ठीक है, 600 मीटर्स लंबा होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, सेमनिफेरस टिब्यूल्स जो है प्राइमरी फंक्शनल यूनिट है मेल रिप्रोडक्शन का, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जहां भी जेनेसिस लगता है उसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे स्पर्म के आगे जेनेसिस लगा है, दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ? स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, एंड सिक्रेटिंग हार्मोन लाइक इनहिबिन बी और एएमएच। एएमएच क्या है? एंटी म्यूलेरियन हार्मोन्स। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है सेमनिफेरस टिब्यूल्स, विच मेक इट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सेमनिफेरस टिब्यूल्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए सेमनिफेरस टिब्यूल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और ये क्या कर रहा है? हार्मोन भी एक सिक्रीट कर रहा है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे कि इनहिबिन बी है और एएमएच है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट सेमनिफेरस टिब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिस की। फिजियोलॉजी क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो एक है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब क्या क्या होता है ये देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करूं तो ये लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है। अब ये लेडिक सेल से कैसे प्रोड्यूस होता है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एलएच सिक्रीट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आके इसको इंडिकेशन देता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करो। ओके, अब एक और चीज है, जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे तो हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया था? हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया था GnRH।
GnRH विच इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसने जाके एक्ट किया था किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या फर्दर रिलीज किया था, वो किया था LH और FSH, है ना, LH और FSH। और जो LH है वो किस पे आके एक्ट करता है, लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये ऐसे काम करता है। अगर हाइपोथैलेमस में कोई भी प्रॉब्लम हुई, GnRH रिलीज नहीं हुआ, तो GnRH अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑल्टर हो जाएगा, या इस पाथ में किसी चीज में भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड में हो या हाइपोथैलेमस में हो या टेस्टिस में हो, किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो ऑल्टर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो ऑल्टर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये लेडिक सेल कहाँ मिलते हैं, विच आर फाउंड आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द सराउंडिंग इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ प्रेजेंट होता है जो लेडिक सेल है वो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ आर द मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। जैसे हम एग्स की बात करते हैं फीमेल में, है ना, ओवम की बात करते हैं, वैसे यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है। तो स्पर्मेटोजोआ क्या है, मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल या फिर गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिकल्स। देयर प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन इज टू फर्टिलाइज अ फीमेल एग, ये जिसे हम ओवम बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, टू इनिशिएट द क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ। ओके, तो सपोज ये एग है, ओके, ये एग है, और एग के को पेनिट्रेट कौन करता है, स्पर्म, है ना, स्पर्मेटोजोआ। तो ये पेनिट्रेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, फिर ये एग जाके फर्टिलाइज होगा, लाइफ क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये है काम स्पर्मेटोजोआ का। ओके, अब आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, कि टेस्टोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है। तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पर यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसका डेवलपमेंट कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। जैसे आवाज बहुत ही ज्यादा डीप हो जाती है, फेशियल हेयर हो गया, जो ग्रोइंस में हेयर होते हैं वो, आर्मपिट में जो हेयर आ रहे हैं, ये सारे जो हेयर ग्रोथ हो रही है या फिर आवाज डीप हो रहा है, ये सब कौन करता है, टेस्टोस्टेरॉन। उसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, मसल एंड बोन की ग्रोथ करवा रहा है, डीपनिंग ऑफ वॉइस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो टेस्टोस्टेरॉन बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसके लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, मसल एंड बोन ग्रोथ के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक अलग से सिस्टम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वहां हम डिटेल में टेस्टिस, ओवरी, उसको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट यही है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसी वजह से जो इसकी एनाटॉमी है वो हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।